आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम आज फिर से मैट्रिक सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। आज हम वेट को मापने की यूनिट्स के बारे में जानेंगे और इसमें भी हमारा सेम रूल अप्लाई होता है। इससे पहले हमारी एक वीडियो थी लेंथ की जिसमें हमने समझाया था। आपने देखी होगी तो आप अच्छे से और समझेंगे, और नहीं भी देखी तो भी कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे इसमें भी। तो सबसे पहले जो वेट की यूनिट्स होती है वो होती है हमारी केजी यानी कि किलोग्राम। उसके बाद की जो यूनिट्स होती है वो हमारी होती है एचजी जिसे हम बोलते हैं हेक्टोग्राम। फिर आती है हमारी इससे छोटी यूनिट जो आती है वो आती है डीएजी यानी डेकाग्राम। इससे छोटी जो यूनिट्स आती है फिर हमारी जी यानी कि ग्राम। फिर इससे छोटी जो यूनिट्स होती है वो हमारी होती है डीजी यानी कि डेसीग्राम। फिर इससे छोटी जो यूनिट्स होती है वो हमारी सीजी यानी सेंटीग्राम। और सबसे छोटी जो यूनिट्स होती है हमारी वेट को नापने की वो होती है एमजी जिसे बोलते हैं हम मिलीग्राम। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि अगर हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में जाना हो, एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में जाना हो तो कैसे हम जाएंगे। तो ये हमारी अगर यूनिट से केजी यानी कि अगर हमारी ये किलोग्राम में और अगर हमें जाना है हेक्टोग्राम में, तो हम देखो हमने क्या करा, हमने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं ना, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं। और जब भी हम बड़ी यूनिट से यानी हायर यूनिट से हम लोअर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस बात का आपको ध्यान देना है हमेशा। और ये बात समझ गए एक बार कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स पे जाने पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ जाने पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात समझ गए तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने की मैट्रिक यूनिट में। तो देखो ये हमारी क्या है, किलोग्राम है और हमें जाना है हेक्टोग्राम में। अगर हम किलोग्राम पर हमें हेक्टोग्राम में जाना है तो हमने कितने राउंड पार करे, एक राउंड पार करा ना। और हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ आए ना तो और एक राउंड पार करा है हमने, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हम हेक्टोग्राम पर है और हमें जाना है डेकाग्राम पे, तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम डेकाग्राम पर और हमें ग्राम पे जाना है, तो डेकाग्राम पर और ग्राम पर जाना है, ये हमारी बड़ी यूनिट से और हमें कहाँ जाना है, छोटी यूनिट्स पे जाना है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स पे जाने के लिए हमें पड़ता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और एक राउंड पार करा है हमने तो हमें 10 से फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से समझो अगर हम किलोग्राम पर यानी केजी पर है और हमें ग्राम पर जाना है, हमें कहाँ जाना है, हम केजी पर है और हमें ग्राम पे जाना है, तो हमें बड़ी यूनिट से फिर से छोटी यूनिट्स की तरफ जाना है। तो ध्यान देखिए कितने राउंड पार करें, 1 2 3। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 1 2 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, या आपको देख लेना है कि आपने कितने राउंड पार कर रहे हैं। अगर एक राउंड पार कर रहा है तो 10 से, 2 राउंड पार कर रहा है तो 10, 100 से, 3 राउंड पार कर रहे हैं तो 1000 से। इसी तरीके से आपको देख लेना है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी राउंड आप पार कर रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। अगर मैं मिलीग्राम पर और मुझे सेंटीग्राम पर जाना है, मैं मिलीग्राम पर और सेंटीग्राम पर जाना है, तो एक राउंड पार कराना मैंने, तो मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मिलीग्राम पर और अगर मुझे जाना है डेसीग्राम पे जाना है, तो मैंने कितने राउंड पार करे, 2 राउंड पार करे ना, इसलिए मुझे 10 से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं मिलीग्राम पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ग्राम पे जाना है, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से जाना है, तो मैंने कितने राउंड पार करे, 1 2 3। और मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से जा रही हूँ ना, तो मुझे डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान रखना है। किससे डिवाइड करना है, तो राउंड ध्यान रखना कि कितने राउंड पार करें। तो 3 राउंड पार कर रहे हैं तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप और अच्छी तरह जानेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं जो आप समझेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। हमने इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3 किलोग्राम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3 किलोग्राम और हमें कहाँ जाना है, ग्राम पे जाना है। तो देखिए हम कहाँ पर है, हम किलोग्राम पर है।
और हमें जाना कहाँ है, हमें ग्राम पे जाना है, यानी हमें यहाँ जाना है। हम किलोग्राम पर है और हमें यहाँ जाना है ना, ग्राम पर। तो हम बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं ना, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन कितने से करेंगे ये भी समझिए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड पार करें, यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो ये जो हमारा केजी था ये किस में चेंज हो चुका है, हमारा ग्राम में चेंज हो चुका है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000 ग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 किलोग्राम प्लस में 345 ग्राम, और इस पूरी यूनिट्स को हमें ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए ये तो हमारा ग्राम में पहले ही चेंज हुआ हुआ है, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है। तो फिर से हम देखें हम कहाँ पर हैं, हमें किलोग्राम पे, और हमें कहाँ जाना है, ग्राम पे जाना है। और पहले की तरह ही हमें 3 राउंड पार करने और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ आना है, तो हमें 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करानी पड़ जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो जो केजी है ये हमारा ग्राम में बदल जाएगा, यानी जो किलोग्राम है हमारा ग्राम में बदल जाएगा, और ये तो हम सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम, और इसको भी हम ऐसे का ऐसे उतार देंगे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5432, और ये पूरा ग्राम हो चुका है, हमारी ये पूरी यूनिट्स हमारी ग्राम में चेंज हो चुकी है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हमारा, ये हमारा है, हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 22000 ग्राम, 22000 ग्राम है, और हमें कहाँ जाना है, केजी में जाना है, केजी में। देखो हम कहाँ पर है, ध्यान से समझना, हम कहाँ पर है, देखो हम ग्राम पर है, ये बात ध्यान समझे, हम कहाँ पर है, ग्राम पर है। तो हमें कहाँ जाना है, केजी में जाना है, यानी किलोग्राम में जाना है हमें। हम ग्राम पर है, हमें केजी पे जाना है, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाने है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बताया ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लोअर यूनिट से हायर यूनिट्स पे जाने पर क्या करेंगे, डिवाइड। तो बस, तो फिर हम यहाँ पर है और हमें यहाँ जाना है, तो कितने डिवाइड तो करना है, मतलब समझ तो आ गया, लेकिन हमें कितने से डिवाइड करना है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड पार करें तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है 22000, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं, 22000 को ऊपर लिखते हैं, 1000 को नीचे लिखेंगे, और जितने ज़ीरो हैं कट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 22, और ये जो जी था ये हमारा क्या बन जाता है, केजी, यानी किलोग्राम बन गया, ये आ गया हमारा किलोग्राम। तो 22 किलोग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ नोट्स है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये हमारा केजी का मतलब होता है किलोग्राम। अब देखो 1 किलोग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम के बराबर। आप समझ गए होंगे कैसे, कि भाई अगर 1 केजी है यानी 1 किलोग्राम है, और हमें ग्राम पे जाना है, तो हमने 3 राउंड पार करे, यानी कि हमारा 1000 ग्राम के बराबर। HG का मतलब होता है हेक्टोग्राम, और 1 हेक्टोग्राम हमारे किसके बराबर है ग्राम में, 100 ग्राम के बराबर, क्योंकि हमने 2 राउंड पार करे हैं। 2 राउंड का मतलब 100 ग्राम के बराबर। अब ये DAG का मतलब होता है डेकाग्राम, और डेकाग्राम हम यहाँ पर है और हमें कहाँ जाना है, ग्राम पे जाना है, तो हमने 1 राउंड पार करा, तो 1 डेकाग्राम होता है हमारा 10 ग्राम के बराबर। और जी का मतलब होता है ग्राम, ये हमारी बेस यूनिट है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी इसी के आधार पर नापी जाएंगी, तो ये हमारी बेस यूनिट है। अब ध्यान से समझिए इसको, ये है हमारा डेसीग्राम, और डेसीग्राम को हमें ग्राम के बेस पे नापना है, तो हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ जाना है, और 1 राउंड पार करना है, तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा, इसलिए पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 1 डेसीग्राम हमारा किसके बराबर होता है, 0.1 जी के ग्राम होता है, सॉरी 0.1 के ग्राम होता है। अब ये है हमारा एक सेंटीग्राम, और हमें देखना है कि किसके बराबर, 2 राउंड पार करा, तो देखो ये हमने 2 राउंड पार करा, इसलिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीग्राम हमारा बराबर होता है 0.01 ग्राम के बराबर। इसी तरीके से mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम, और मिलीग्राम के लिए अगर हम ग्राम पर जाएंगे तो हमने 3 राउंड पार करने पड़ेंगे, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है हमारा 0.001 ग्राम के बराबर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और
अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका सलूशन ज़रूर देंगे। और आपको इस पर जो वीडियो बनवानी है या किसी पर वीडियो बनवानी है किसी टॉपिक पे, तो आप ज़रूर बताएं हमें। और ये कुछ होमवर्क है, आप इसको नोट्स कर लेना, हमें इसकी खोल देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखाएं, मैं चेक करूँगी। आपको जिसके ऊपर भी वीडियो बनवानी है उसका मुझे टॉपिक ज़रूर लिखे। धन्यवाद।